आज एक कहानी में उतरते हैं, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, यादों और एक खामोश बेंच के इर्द गिर्द बुनी गई है, जहां वक्त जैसे ठहर सा गया है। और पता है, यही एक लाइन, यही इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सच जो हमें बताता है कि कुछ रिश्ते ना समय और यहां तक कि जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेंच से, लेकिन ये कोई मामूली बेंच नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, जहां अतीत और वर्तमान दोनों आकर मिलते हैं। सोचिए जरा, रोज एक ही जगह पर लौटना मीरा के लिए ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जरूरत बन गई है। कभी कभी ना ऐसे ही रोज के काम हमें सबसे बड़े दुख से उभरने की ताकत देते हैं। और ये जगह, ये पेड़ और खासकर ये बेंच, ये सब अब उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। और बस यही वो बदलाव है जो सब कुछ कह देता है। जहां कभी दो लोगों के ठहाके गूंजा करते थे, वहां आज सिर्फ एक खामोशी है, एक बहुत भारी खामोशी। चलिए आप थोड़ा सा अतीत में चलते हैं और देखते हैं कि यह बेंच हमेशा से इतनी खामोश नहीं थी। एक वक्त था जब ये दोस्ती के सबसे खूबसूरत पलों की गवाह हुआ करती थी। ये वो छोटे छोटे प्यारे पल थे जो उनकी दोस्ती को खास बनाते थे। बेफिक्री से स्कूल बंक करना, बैग को एक तरफ फेंक कर आजादी महसूस करना और फिर घंटों बैठकर बस बातें करते रहना। वो सपने बुनती थीं, एक दूसरे का मजाक उड़ाती थीं, वो बस जिंदा थीं एक साथ। प्रिया की आवाज में एक उम्मीद थी, एक सपना था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे ना, ये तो एक वादा था जो उन्होंने भविष्य से किया था। एक ऐसा भविष्य जिसे वो हर हाल में साथ देखना चाहती थी। पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत की कलम कुछ और ही लिखने वाली थी। लेकिन जिंदगी की हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। और कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां भी अधूरी रह जाती हैं। पहले तो लगा एक सामान्य दिन है, शायद वो बीमार होगी या कहीं बाहर गई होगी। मीरा ने ज्यादा नहीं सोचा। फिर वो अगले दिन भी नहीं आई। अब मीरा की बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई। और फिर वो कभी नहीं आई। क्लासरूम में वो खाली डेस्क अब हमेशा के लिए खाली रहने वाली थी। और बस एक पल में सारी हंसी खामोशी में बदल गई, सारे सपने टूट गए और कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। जब कोई चला जाता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ यादें। और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे यही यादें दुख से लड़ने का एक जरिया बन जाती हैं। मीरा ने भी इन्हीं यादों में प्रिया को जिंदा रखने का एक तरीका ढूंढ लिया। और यहीं पर वो बेंच एक आम सी चीज से एक पवित्र जगह में बदल गई। अब वो सिर्फ लकड़ी और लोहे से नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं से बनी थी। वो प्रिया का घर बन गई थी। वो सिर्फ वहां जाकर बैठती नहीं है, वो अपने साथ प्रिया के सपनों को लेकर आती है। ये हमें सिखाता है कि यादों को सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, उन्हें जीना, उन्हें दोहराना भी हीलिंग का एक हिस्सा होता है। वो नोटबुक एक पुल की तरह है जो उसे प्रिया से जोड़े रखता है। ये जो एक तरफा बातचीत है ना, यही उसकी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि उसका वादा आज भी कायम है। वो भले ही अकेली है, पर साथ निभाने का अपना वादा आज भी पूरा कर रही है। कहानी का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि मौत भी उन्हें तोड़ नहीं पाती। वो उसे देख नहीं सकती, पर महसूस कर सकती है। हवा का वो झोंका, फूलों का गिरना, ये सब उसके लिए प्रिया का पैगाम बन जाते हैं। जैसे प्रकृति उसे याद दिला रही हो कि वो अकेली नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सच है। आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि उनकी दोस्ती आज भी जिंदा है। ये एक ही वक्त में खूबसूरत भी है और दर्दनाक भी। ये हमें बताता है कि प्यार और दोस्ती की यादें हमें किसी भी नुकसान से उभरने की ताकत दे सकती। ये एक सवाल है जो ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है। क्या वो लोग जिन्हें हम खो देते हैं सच में चले जाते हैं, या फिर हमारी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं? और शायद यही इस कहानी का सार है। शरीर चले जाते हैं, पर जो एहसास और यादें वो छोड़ जाते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो खामोश बेंच आज भी उस अधूरी कहानी की गवाह है। एक ऐसी कहानी जिसकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी,